नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं। केवल भारत की उपस्थिति इस वक्त मॉडल स्टेशन जमालपुर में और यात्री सलाहकार समिति के सदस्य लोग हैं। यहाँ पर अमृत भारत स्कीम के तहत जहाँ मॉडल स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है और इस कायाकल्प के तहत जहाँ जहाँ रिमॉडलिंग हो या प्लेटफॉर्म हो, अन्य तरह की गतिविधि महीनों से मॉडल स्टेशन पर जारी है। और ऐसी स्थिति में अभी यहाँ भाजपा के चारों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो सूचना मिली वहां पर की जो है कार्य में अनियमितता हो रही है। जो फर्श बनाया जा रहा है उसमें सीमेंट का जो उपयोग है और ये जो कच्ची मिट्टी पर जो ढलाई किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर टीम लोग, सलाहकार समिति के टीम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और रेल विभाग के कोई भी अधिकारी हो या संबंधित पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में क्या व्यवस्था है कार्य करने का, जबकि रेलवे अपने गुणवत्ता पूर्ण कार्य के लिए जाने जाते हैं। करोड़ों की लागत से जहां अमृत भारत स्कीम के तहत यहां मॉडल स्टेशन पर जो है विकास का कार्य हो रहा है और विकास का यह पैमाना है कि यहां पर किस तरह का जो है कार्य चल रहा है। हम बात करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि जैसे मन तैसे ढलाई किया जा रहा है, तो हम लोग स्टेशन औचक निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो देखिए क्या जब आए तो पाया गया क्या, जबकि ढलाई का नियम ये है, ये रेलवे का हो या कहीं का भी, जब ढलाई का कार्य चल रहा हो तो वहां आईडब्ल्यू उपस्थित रहेंगे और अपने देख रेख में सीमेंट का मापक और उसका जो मापदंड है वो चेक कर करके, और बिना सोलिंग का ढलाई होता ही नहीं है। बिना सोलिंग का ढलाई देखिए प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट का ये लोग कितना धज्जी उड़ा रहे हैं और किसी तरह बिल पास करा कर करके बस या तो इसका फिर से समय बढ़ाएंगे और बिल को फिर टेंडर का एवब करवा करके पैसा ऐंठने का काम करेंगे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं संयुक्त रूप से, सब जो हम लोग सलाहकार समिति आए हुए हैं। और ये काम अविलंब बंद हो और उचित कार्रवाई करते हुए फिर से ढलाई करे जैसे मापक है और वर्क ऑर्डर के अनुसार ढलाई हो। बस हम लोग कही सलाहकार समिति के और हैं चंचू साक्षी जी हैं जो लगातार रेल के मुद्दे पर जीएम हो या डीआरएम हो उनको मॉडल स्टेशन की बेहतर व्यवस्था को लेकर अवगत करवाते जाने का काम किए हैं। और केवल भारत भी अमृत भारत स्कीम के तहत जो मॉडल स्टेशन पर काम चल रहा है उसको लेकर गंभीर है, ये बताने का काम करते हैं कि क्या काम हो रहा है, कहां तक इम्प्रूव हो गया। उस काम से जो है चाहे रेल कर्मी हो या यात्री हो उनको क्या फायदा होने वाला है, क्या लग रहा है चंचूर जी? आप देख ही रहे कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री का जो ड्रीम एक प्रोजेक्ट है अमृत भारत योजना, उसका किस तरह से धज्जी उड़ाया जा रहा है। एक लोकल सीमेंट लगाया जा रहा है और ना यहाँ का कोई एस्टिमेट है ना कुछ है, सिर्फ धरातल पे कोई काम दिख नहीं रहा है। जैसे तैसे जो है ढलाई कर रहे हैं और अपना पैसा निकालेंगे। ये तो हो गया कि एकदम लूट खसोट की संस्कृति जो पहले से चली आ रही है रेलवे में, वही चीज को अभी भी अपनाया जा रहा है। कायदे से अभी आईडब्ल्यू को यहाँ रहना चाहिए था, कोई भी रेलवे के अधिकारी यहाँ पे नहीं है। आप 1 रुपया का काम कीजिए चाहे 1 लाख का काम कीजिए, आपको अपने अधीनस्थ जो भी काम वर्क हो रहा है वहां पे रहना जरूरी है। सीमेंट का क्वालिटी देखिए किस तरह का सीमेंट लगाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और अमृत भारत योजना के तहत जो जमालपुर स्टेशन बनने का समय दिया गया था, निर्धारित समय, वो समय कब का फेल हो चुका है और अभी तक कोई उस पर कार्रवाई, ठेकेदार हो चाहे किसी पे हो, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम रेलवे के उच्च अधिकारी से मांग करते हैं कि जमालपुर स्टेशन में जो अमृत भारत योजना के तहत गोद लिया गया है स्टेशन, उस पे आप ध्यान दीजिए और जो लूट खसोट की संस्कृति है उस पे अविलंब रोक लगाइए और उस पे विभागीय कार्रवाई हो। ठेकेदार है तो ब्लैकलिस्टेड कीजिए, जो अधिकारी हैं उस पे प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनाए हुए है, कहीं कोई काम धरातल पे दिख नहीं रहा है। 32 करोड़ या 35 करोड़ का योजना है अमृत भारत स्टेशन का और काम कब का पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है और चारों बगल जो है अतिक्रमण जो है किए हुए हैं स्टेशन परिसर में। चलिए, अतिक्रमण की जहां तक सवाल है, अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई होती रही है, लेकिन बहरहाल अभी जो मुद्दा है, यहाँ जो फर्श बनाया जा रहा है उसमें साफ अनियमितताएं देखी जा रही है कि यहाँ मिट्टी पर ही ढलाई हो रहा है। और ये जो है संयुक्त क्रू लॉबी बुकिंग लॉबी है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो यहाँ पर कर्मचारी है वो भी देख रहे हैं कि इस तरह की काम हो रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है ये सही कार्य हो रहा है क्या?
ना अब तो देखिए, हम तो एस्टिमेट का तो अच्छी नहीं पता है हमको जो है कि क्या जो है सही, लेकिन वो सोल्डिंग तो दिया था। अब क्या है मैंने सही वो तो हम देखे नहीं, एस्टिमेट जो है क्या देना। अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है अभी कार्य जो हो रहा है वो तो हम लोग देखे कि मटेरियल जो मैंने दे रहा है उसमें, तो उसको हम बोले कि जो मैंने है उस हिसाब से, तो बोले भैया देखिए ये तो दूसरे जगह का हम जो है दिए हैं इसमें आपको। मैंने यहाँ का मांग किया था कि भाई हमको जो है किसी तरह इसको जो है मैंने ढलाई जो है मैंने कर दी। ये बहुत पार्किंग दिक्कत होता है ये- पार्किंग। ठीक है, इधर से उधर में हम मैंने किसी तरह जो है कर दें। अब क्या इसका जो है टेंडर पास हुआ है वो हम नहीं जानते। चलिए, एक बात बहुत निचोड़ के सामने आई इस मुद्दे को लेकर, ये वास्तविक में ये जो कार्य अमृत भारत स्कीम के तहत जो चल रहा है, जो संवेदक लोग हैं इस पार्ट का जो है कार्य वो जो है टेंडर के माध्यम से करवा रहे हैं या नहीं, ये तो बात की पता चलता है जांच के बाद। बहरहाल जो मालदह मंडल के डीआरएम है मनीष गुप्ता जी, उनके कानों में ये भी संज्ञान देंगे और विभाग के लोग यहाँ नहीं है और यहाँ पर चालक विश्राम हो, चालक हो या गार्ड हो, इन लोगों का जो है अनुरोध किया गया था कि यहाँ पर जो है स्टैंड था और बारिश के दिनों में यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, इसको लेकर ये फर्श बनाया जाए, तो इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। लेकिन फर्श अगर रेल परिसर में ही बन रहा है तो पूरी तरीके से ठीक बनना चाहिए। तरह आप देख सकते हैं मिट्टी पर ढलाई हो रहा है, तो यह पैसा तो सरकार का है, सरकार का जो है केंद्र सरकार का जो है पैसा को कैसे व्यर्थ किया जा रहा है, इस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ जो है कर्मचारी अपनी बात को भी रखे, यात्री समिति के जो सलाहकार समिति के सदस्य थे वो भी और भाजपा के मंडल अध्यक्ष वो भी। अब देखना है कि बहरहाल इस मामले को लेकर जांच क्या होती है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखने का काम होगा। बहरहाल बने रहे केवल भारत के।